हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। गाइज इस वाले एपिसोड को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि ये वाला एपिसोड जितना ज्यादा इमोशनल है उससे ज्यादा ब्रूटल भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर कियान कुई के वेडिंग को अटेंड करने के लिए हर कोई इस जगह पर आ रहा था। वहीं पर युआनमिंग पैलेस का एंसेस्टर एंट्रेंस गेट पर खड़ा हुआ था, वो सभी लोगों को वेलकम कर रहा था। उसी वक्त इस जगह पे हुआंगफू फैमिली के लोग भी आ गए, जिनको देखते साथ ही युआनमिंग पैलेस का एंसेस्टर अपनी पावर्स का यूज करके उनके लिए रास्ता बनाता है। अब हुआंगफू किंगटियान को देखकर लिन टियानकी का कजन ब्रदर अपनी मदर से कहने लगा था, मदर ये देखिए अंकल भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये कहकर वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन उसी वक्त हम हुआंगफू फैमिली के लॉर्ड को देखते हैं जो कि कैरेज से बाहर आ गया, जिसको देखते साथ ही युआनमिंग पैलेस के एंसेस्टर हुआंगफू फैमिली के लॉर्ड को ग्रीट करते हुए उसे यहाँ पर वेलकम करने लगा। तो बाकी के लोग भी उसे ग्रीट करने लगे, जिनमें की कियान कुई के फादर और थर्ड एंसेस्टर भी शामिल थे। हालांकि ये दोनों उसे वेलकम तो नहीं करना चाहते थे, मगर वो कर भी क्या सकते थे, उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा था। उसी वक्त हुआंगफू फैमिली का लॉर्ड युआनमिंग पैलेस के लोगों से कहने लगा, आप लोगों को यहाँ पर इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम लोग अब फैमिली बनने वाले हैं। जो सुनकर युआनमिंग पैलेस के एंसेस्टर हुआंगफू फैमिली के लॉर्ड को अंदर लेकर जाने लगा, और वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा था। उसी वक्त हुआंगफू फैमिली का लॉर्ड कियान कुई और लिन टियानकी के बारे में पूछने लगा, जिसपे युआनमिंग पैलेस के एंसेस्टर कहता है कि आपको कियान कुई की बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो इस मैरिज के लिए मान चुकी है। वहीं पर अगर बात की जाए टियानकी की, तो मैंने उसे फॉरबिडन लैंड में कैद कर दिया है, क्योंकि अभी के लिए वो छोटा है, इस वजह से वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ दिन फॉरबिडन लैंड में रहने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड कहने लगा था, कोई बात नहीं, एक न एक दिन वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ही लेगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर मैरिज हॉल पर आता है, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और यहाँ पे सभी लोग नाच गाना कर रहे थे। वहीं पर हुआंगफू किंगटियान कियान कुई का इंतजार कर रहा था। अब एक बंदा अनाउंस करता है कि इस जगह पर लड़का तो आ चुका है, इसलिए लड़की को भी जल्दी से लेकर आया जाए। उसके ये कहते ही हमें कियान कुई को दिखाया जाता है, जो कि मैरिज हॉल की तरफ ही आ रही थी, और कुछ लड़कियां कियान कुई के आगे फूल बरसा रही थी। कियान कुई की खूबसूरती को देखकर तो यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग कहने लगे, कियान कुई तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसके जैसी खूबसूरती तो आज तक हमने कहीं पर भी नहीं देखी। सच में हुआंगफू किंगटियान और कियान कुई की जोड़ी एक नंबर जमेगी, क्योंकि कियान कुई जितनी ज्यादा खूबसूरत है, हुआंगफू किंगटियान उतना ही ज्यादा पावरफुल। वो अपने 30s में ही थर्ड लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम का कल्टिवेटर बन चुका है। अगर वो इसी तरह से कल्टिवेट करता रहे तो बहुत ही जल्द ट्रू गॉड जिलम का कल्टिवेटर भी बन जाएगा, जिसके बाद दूल्हे और दुल्हन का जो बच्चा पैदा होगा वो ना सिर्फ खूबसूरत होगा बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होगा। वो फ्यूचर में पूरे स्पिरिचुअल डोमेन को डोमिनेट करेगा। गाइस ये सब सुनकर तो कियान कुई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि अब उसे इस मैरिज से बचने का कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा था। वो चाहे तब भी इस मैरिज से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि लिन टियानकी इन लोगों की कैद में है। अगर वो इस मैरिज से पीछे हटेगी तो वो जानती है कि लिन टियानकी का ये लोग बहुत ही बुरा हाल कर देंगे। गाइस ये सीन वाकई में बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देने वाला था, क्योंकि जब मैंने पहली मर्तबा इस एपिसोड को देखा तो मेरे भी इमोशंस अनबैलेंस हो गए। इधर हम हुआंगफू किंगटियान को देखते हैं, जो कि कियान कुई को देखकर कहने लगा था, फाइनली वो दिन आ गया जब मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने तुम्हें कई बार प्रपोज किया, मगर तुमने हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एंड में तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ रही है। अच्छा होता कि तुम पहले इस चीज के लिए राजी हो जाती, लेकिन तुमने मुझे जो रिजेक्ट किया था उसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। बस एक मर्तबा ये शादी हो जाए, फिर मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसको एक्सपीरियंस करके तुम्हें अपने किए पे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा। तुम पछताने पर मजबूर हो जाओगी कि तुमने मुझे पहले रिजेक्ट क्यों किया। गाइस जब वो ये कह रहा था तब उसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा गंदी स्माइल थी, जिसको देखने के बाद तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके चेहरे के स्माइल से ही पता चल रहा था कि वो मैरिज के बाद कियान कुई को गुलाम बनाकर रखेगा और उसके साथ गुलामों की तरह ट्रीट करेगा। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी अनाउंस होता है कि इस जगह पर ताई सेट का होली सन आया हुआ है, जिसका नाम लिनफेंग है, और वो आज के दिन इस मैरिज को ताई सेट की ओर से रिप्रेजेंट करेगा। गाइस अनाउंसर को कियान कुई और लिनफेंग के रिलेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इस वजह से वो यहाँ पर ये सब कह रहा था। अगर उसे ये पता होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। इस तरफ जिस किसी को भी लिनफेंग और कियान कुई के रिलेशन के बारे में पता था वो सभी चौकन्ना हो गए। वहीं पर कियान कुई के फादर और मदर तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लिनफेंग का नाम सुनकर तो कियान कुई भी काफी ज्यादा खुश हो गई। उसी वक्त इस जगह पर लिनफेंग अपनी दोनों बेटियों के साथ एक बहुत ही खतरनाक एंट्री मारता है। साथ ही उसने अपने साथ एक कॉफिन भी लाया हुआ था, जिसमें कि आज के दिन वो हुआंगफू किंगटियान को दफनाने वाला था। अब लिनफेंग को यहाँ पर देखते साथ ही वो फौरन से लिनफेंग के पास जाने लगी, मगर हुआंगफू किंगटियान उसे पकड़ लेता है और हुआंगफू किंगटियान की बहन गुस्से में कियान कुई से कहने लगी, आखिर तुम ये क्या हरकत कर रही हो? आज के दिन तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ होने वाली है, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़ के जाने की कोशिश करने की? अब हुआंगफू किंगटियान को कियान कुई का हाथ पकड़े हुए देखकर कियान कुई की दोनों बेटियां काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो गुस्से में कहने लगी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर को छूने की? जल्दी से अपने गंदे हाथ मेरी मदर से दूर करो। अब फेंगर लिनफेंग से कहने लगी, फादर क्या आप इसी तरह से यहाँ पर खड़े रहेंगे? क्या आप इस बुरे पर्सन को सबक नहीं सिखाएंगे? हुआंगफू किंगटियान की इस हरकत को देखकर लिनफेंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो गुस्से में कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वुमन को टच करने की? जो कहते साथ ही लिनफेंग अपने साथ लाए हुए कॉफिन से हुआंगफू किंगटियान को कियान कुई से दूर पटक देता है। अब अपने ग्रैंडसन को इस तरह से देखकर हुआंगफू फैमिली के लॉर्ड से रहा नहीं जाता। वो फौरन से लिनफेंग के सामने अपीयर होते हुए कहने लगा,
लगा था आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे डिसेंडेंट के ऊपर हमला करने की। आज के दिन तुमने ना सिर्फ मेरे डिसेंडेंट के ऊपर हमला किया बल्कि उसके शादी में भी दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आज तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। आज के दिन तुम्हारी लाश तुम्हारे ही लाए हुए कॉफिन में जाएगी। जो कहते हैं साथ ही वो लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है, मगर फायर लोटस का यूज करके लिनफेंग खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। अब लिनफेंग के पास ट्रू फायर को देखकर तो वांगफू फैमिली का लॉर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। उस वक्त लिनफेंग अपने थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा था, बस एक फर्स्ट लेवल का ट्रू गॉड, आखिर उसकी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने इस तरह से बिहेव करने की। जो कहते हैं साथ ही लिनफेंग वांगफू फैमिली के लॉर्ड के ऊपर काफी सारे थंडर स्ट्राइक करता है, जिससे कि वांगफू फैमिली का लॉर्ड बहुत ही आसानी से बच गया और वो सीधा बचते हुए लिनफेंग की ओर जाने लगा। उसी वक्त हम वांगफू किंगटियान को देखते हैं जो कि लिनफेंग की मार का बदला क्यानकुई से लेने लगता है। वो अचानक में आकर क्यानकुई को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है, जिस वजह से क्यानकुई नीचे गिर गई। अब अपनी वुमेन के साथ इस तरह का सुलूक देखकर तो लिनफेंग से रहा नहीं जाता। वो कब से इस तरह के माहौल को देखने के बाद भी अपने डिमोनिक फॉर्म को सप्रेस किए हुए था, मगर इस वांगफू किंगटियान ने लिनफेंग को उसके डीमन लॉर्ड वाले रूप में आने पर मजबूर कर दिया। अब हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से टेलीपोर्ट होकर वांगफू किंगटियान के पीछे आ गया, जिसका पता तो खुद वांगफू फैमिली का लॉर्ड भी नहीं लगा पाया। वो लिनफेंग की ऐसी खतरनाक टेरिफाइंग स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसी वक्त हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि वांगफू किंगटियान को अपने पैरों के नीचे लाकर गुस्से में अपने पैरों से उसे मसलने लगा, मगर लिनफेंग का गुस्सा यहीं पर कम नहीं होता। वो फौरन से अपने साथ लाए हुए कॉफिन से वांगफू किंगटियान के सर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वांगफू किंगटियान का सर वाटरमेलन की तरफ फट गया और बहुत ही तेजी से उसके सर से खून निकलने लगा। इधर हम वांगफू किंगटियान की बहन को देखते हैं जो कि लिनफेंग की क्रूअलनेस को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। वो डरते डरते कहने लगी, ये तो एक मॉन्स्टर है। लिनफेंग की ऐसी खतरनाक क्रूअलनेस और पावर को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए। उन्हें पता चल चुका था कि लिनफेंग कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं, वो तो ट्रू गॉड जिलम का एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है। इवन की खुद युआनमिंग पैलेस का एंसेस्टर भी लिनफेंग की ऐसी खतरनाक पावर को देखकर डर चुका था। वहीं पे हम वांगफू फैमिली के लॉर्ड को देखते हैं जो कि लिनफेंग को देखते हुए कहने लगा था, भले ही तुम ट्रू गॉड जिलम के एक कल्टीवेटर हो, मगर आज के दिन तुमने मेरे डिसेंडेंट को किल किया, इस वजह से फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। जो कहते हैं साथ ही वो इस जगह पर 9 नेदर वर्ल्ड के गेट को समन कर लेता है, जिसके अंदर से 2 पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन निकलकर सीधा लिनफेंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगे। इन दोनों स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को देखकर युआनमिंग पैलेस के थर्ड एंसेस्टर हैरानी से कहने लगे थे, वांगफू फैमिली का लॉर्ड तो अपनी फुल पावर का यूज कर रहा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो लिनफेंग से डील करने के लिए इस हद तक जाएगा। इस तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं जिसको कि इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वांगफू फैमिली के लॉर्ड को देखते हुए कहने लगा था, तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हो, लगता है अब मुझे तुम्हारे शोर को खत्म करना ही होगा। जो कहते हैं साथ ही लिनफेंग अपने आईसी पावर का यूज करके न सिर्फ इन दोनों स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को फ्रीज करता है, बल्कि वांगफू फैमिली के लॉर्ड को भी फ्रीज कर देता है। और वांगफू फैमिली का लॉर्ड लिनफेंग के इस आईसी ऑरा को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाता। अब लिनफेंग बस अपने एक ही इशारे से इन ड्रैगन्स के साथ साथ वांगफू फैमिली के लॉर्ड को भी खत्म कर देता है, जिस वजह से वांगफू फैमिली के लॉर्ड की स्टोरेज रिंग अबैंडन हो गई। मगर उस वक्त तेजी से शाओटियान आकर इस स्टोरेज रिंग को ले लेता है और इस स्टोरेज रिंग को अपने पास रखते हुए कहने लगा था, ये स्टोरेज रिंग एक ट्रू गॉड जिलम के कल्टीवेटर का है, इस वजह से जरूरी इसके अंदर भर के माल पानी होगा। उसके ये कहते इधर हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए क्यानकुई की तरफ बढ़ने लगा। जो देखकर वांगफू फैमिली का फर्स्ट एल्डर गुस्से में लिनफेंग से कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे लॉर्ड को खत्म करने की, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहके वो लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा, मगर लिनफेंग बस अपने मामूली से थंडर स्ट्राइक का यूज करते हुए उस फर्स्ट एल्डर को ठिकाने लगा देता है। अब हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि जाकर सीधा क्यानकुई के आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा था, अब तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ। जो कहते कहते लिनफेंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। वो क्यानकुई से माफी मांगते हुए कहने लगा था, मुझे माफ कर दो, मेरी ही वजह से आज के दिन तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अगर मैं वक्त पर तुम्हारे पास आ जाता तो ये सब ना होता। लेकिन क्यानकुई इतना सब कुछ झेलने के बाद भी लिनफेंग से कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, भले ही तुम लेट आए लेकिन तुम सही वक्त पर आ गए। इन सब चीजों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए तुम इन सब चीजों का ब्लेम खुद पर मत लो। क्यानकुई की इतनी प्यारी प्यारी बातों को सुनकर लिनफेंग से रहा नहीं जाता। वो फौरन से क्यानकुई को गले लगा लेता है, साथ ही वो क्यानकुई के बालों को सहलाते हुए उसे काम डाउन करने लगा। अब यहाँ का माहौल इमोशनल से सीधा रोमांटिक हो जाता है। लेकिन उसी वक्त क्यानकुई की दोनों बेटियां भागते भागते अपनी मदर के पास आ गई, जिस वजह से ये सीन सीधा रोमांटिक से ऑकवर्ड हो गया। अब क्यानकुई अपनी दोनों बेटियों से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं पर एल्डर चू भी जाकर अपनी बेटी और दामाद से मिलते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, क्यानकुई की मदर एल्डर चू की बेटी है। अभी वो अपने दामाद और बेटी से मिल ही रहे थे कि तभी युआनमिंग पैलेस का एंसेस्टर कहने लगता है, पिंगटियान सॉर्ड किंग का बेटा तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। गाइस वो ऐसा इसलिए बोल रहा था ताकि वो लिनफेंग के कहर से बच सके, क्योंकि इन सब चीजों में जितना हाथ वांगफू फैमिली के लोगों का है उससे डबल तो इस कमीने एंसेस्टर का है। युआनमिंग पैलेस के एंसेस्टर की आवाज को सुनकर अभी जो लिनफेंग मुस्कुरा रहा था वो सीधा गुस्से में आ गया, जिस वजह से युआनमिंग पैलेस के थर्ड एंसेस्टर वहाँ से कल्टी मार लेते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि अब इस बुड्ढे की खैर नहीं। उसी वक्त युआनमिंग पैलेस का एंसेस्टर जाकर क्यानकुई से कहने लगा था, अगर तुम मुझे पहले बताती कि पिंगटियान सॉर्ड किंग का बेटा तुम्हारा हस्बैंड है तो मैं कभी भी तुम्हें इस मैरिज के लिए फोर्स नहीं करता। अब इस बुड्ढे को इतनी जल्दी पार्टी बदलता हुआ देखकर वांगफू किंगटियान की बहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। वो तो गुस्से में जाकर इस बुड्ढे से लड़ने वाली थी, मगर उसका बेटा उसे आगे जाने से रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी माँ इस लड़ाई में कूदी तो उसकी माँ का भी हाल उसके मामू के जैसा होगा। अब हम शाओटियन को देखते हैं जो कि युआनमिंग पैलेस के एंसेस्टर की बात को सुनकर कहने लगा था, मैंने आज से पहले तुझ जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। तूने 3 महीने पहले
पहले लिन टियानकी से उसके मैजिकल पर्ल को छीन लिया और तो उसे कैद भी कर दिया, जबकि तूने उससे कहा था कि अगर वो तेरे लिए मैजिकल हर्ब्स ढूंढ कर ला देता है तब तू उसकी मदर को शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी तूने उसकी मदर को शादी के लिए फोर्स किया। जो सुनकर युआनमिंग पैलेस के एंसेस्टर बेशर्मों की तरह कहने लगता है ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो खुद इस मैरिज के लिए राजी थी, चाहो तो तुम क्यानकुई से भी पूछ सकते हो। जब वो ये सब कह रहा था तब क्यानकुई शाओटियन की तरफ देखते हुए कहने लगी थी ये बर्ड तो मुझे कुछ जाना पहचाना मालूम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पहले भी इसे कहीं देख रखा है। अब इससे पहले कि वो शाओटियन को और भी गौर से देख पाती उसी वक्त थंडर ड्रैगन लिन टियानकी को इस जगह पर लेकर आ जाते हैं, जिस वजह से उसका ध्यान शाओटियन से हट गया और वो लिन टियानकी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। तभी लिन टियानकी भागते हुए आकर सीधा अपनी मदर से जाकर लिपट गया तो उसकी मदर भी उसे लाड करने लगी। अब थंडर ड्रैगन लिनफेंग को बताने लगते हैं कि फॉरबिडन लैंड में लिन टियानकी ने बहुत ही ज्यादा सफर किया है, जो सुनकर लिनफेंग का पारा और भी चढ़ जाता है और वो युआनमिंग पैलेस के एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगा था तुम तो सच में एक नंबर के कमीने इंसान हो, अगर आज तुम क्यानकुई के एंसेस्टर ना होते तो मैं कब से तुम्हें खत्म कर चुका होता, लेकिन फिर भी तुम्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी। जो कहने के बाद लिनफेंग एक अटैक करते हुए युआनमिंग पैलेस के एंसेस्टर की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से युआनमिंग पैलेस के एंसेस्टर कहने लगा था नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज के दिन एक ही झटके में मेरी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई। तो लिन टियानकी कहने लगा था तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, मैंने तो पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि मेरे फादर इन सब चीजों का तुमसे दुगना हिसाब लेंगे। अब अपने एंसेस्टर की ऐसी हालत को देखकर क्यानकुई के पेरेंट्स भी उदास हो गए, मगर वो जानते थे कि उनके एंसेस्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके किए का नतीजा है। इधर हम लिनफेंग की फैमिली को देखते हैं जो कि पूरी तरह से रीयूनाइट हो गई थी। अब ये सभी आपस में मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन उसी वक्त इस जगह पर एक बंदा अपीयर होते हुए कहने लगा था ताई सक्के होली सन, तुमने आज के दिन यहाँ पर बहुत सी लोगों की जाने ली है, इसलिए तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। अब इस मिस्टीरियस बंदे को यहाँ पर अपीयर होता हुआ देखकर लिनफेंग भी चौकन्ना हो गया और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि इस बंदे का ताल्लुक युआनमिंग पैलेस से या फिर हुआंगफू फैमिली से। और हाँ, मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोगों से कहा था कि मैं लिनफेंग के फादर की ट्रू कल्टीवेशन नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, तो जिस किसी को भी इंतजार था उसका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को लिनफेंग के फादर यानी कि लिन शाओटियन की ट्रू कल्टीवेशन बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टूडियो वालों ने एपिसोड 1 से लेकर अब तक लिनफेंग के फादर यानी कि लिन शाओटियन का एक तगड़ा वाला सस्पेंस क्रिएट कर रखा हुआ है, जो कि वो डिजर्व भी करता है, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो गॉड वनरेबल लेवल पर है, जिसको कि गॉड वनरेट भी कहते हैं। और ये कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप इसकी पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये सेकंड लास्ट लेवल है पूरे 10,000 वर्ल्ड यूनिवर्स का। तो गाइज अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।